अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी वेजिटेबल हॉट एंड सॉर्ट सूप रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेजिटेबल हॉट एंड सॉर्ट सूप। बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। इसमें हम चिकन यूज़ करने वाले नहीं हैं। स्टॉक भी हम वेजिटेबल की जो वेस्ट थी जो हम फेंक देते हैं उससे इसका स्टॉक बनेगा और टोटल ये वेजिटेबल से बनेगा। बहुत ही मज़ेदार और यमी बनने वाला है सूप। तो हमने इसके लिए जो चीज़ें ली हैं वो आपको बताते चलते हैं क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमने 50 ग्राम ये बंद गोभी ली है। इसको हमने इस तरह से काट लिया है और 75 ग्राम हमने मटर लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 अदद गाजरें ली हैं और डाइस कटिंग इनकी कर ली है। ये भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 अदद सब्ज़ प्याज लिए हैं, उन्हें इस तरह से काट लिया है। 50 ग्राम फूल गोभी ली है। ये भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेजिटेबल सूप की जो हमने स्टॉक तैयार करनी है वो भी हम वेजिटेबल की जो वेस्ट थी जो हम फेंक देते हैं उससे तैयार करेंगे। उसके लिए हमने लिए हैं ये फूल गोभी के जो डंडल होते हैं, ये देखें, ये हमने ज़ाया नहीं किए, इससे हम स्टॉक तैयार करेंगे। और ये जो गाजर की बैक साइड होती है जो हम वेस्ट कर देते हैं उसको हम स्टॉक में यूज़ करेंगे। और बंद गोभी के जो पत्ते एक्स्ट्रा होते हैं जो हम फेंक देते हैं उसको हम स्टॉक के लिए यूज़ करेंगे। और ये हरे प्याज के हमने एक्स्ट्रा लिए हैं जो हम फेंक देते हैं उनको हम स्टॉक के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अब स्टॉक तैयार करते हैं। स्टॉक तैयार करने के लिए आपने हमेशा खुला बर्तन लेना है। तो हम वैसे भी ज़्यादा सूप बना रहे हैं तो हमने ज़रा बड़ा बर्तन लिया है, तो आप छोटा भी बर्तन ले सकते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले स्टॉक तैयार करने के लिए हम इसमें ये फूल गोभी के गंदल होते हैं, ये देखें, जो हम अमूमन वेस्ट कर देते हैं, तो इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें सारे के सारे इसमें डाल देंगे। वेजिटेबल सूप के लिए जो गाजरें हम यूज़ कर रहे हैं उनके ये जो बैक साइड होती है अमूमन हम ये काट के फेंक देते हैं हम, तो इसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे स्टॉक तैयार करने के लिए। ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें सूप के लिए जो हम बंद गोभी यूज़ कर रहे हैं जो उसके एक्स्ट्रा पत्ते हम उतार के फेंक देते हैं वो भी हम स्टॉक के लिए यूज़ करेंगे इसमें। और जो हरा प्याज हम इसमें डाल रहे हैं उस जो एक्स्ट्रा ग्रीन लीव्स होते हैं जो हम अमूमन काट के फेंक देते हैं, तो इसको भी हम इसी में स्टॉक के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक का शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम पिसी हुई काली मिर्च का शामिल करेंगे। अब इसमें हम 4 लीटर पानी शामिल करेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे ताकि जो नमक मिर्च है वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मीडियम हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। हमने 15 मिनट के लिए स्टॉक को ढक के रख दिया था, तो अब हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, ये देखें स्टॉक हमारा रेडी हो चुका है और बहुत अच्छी महक आ रही है सब्जियों की इसमें से। स्टॉक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे ये कि हम अपना चूल्हा कर देंगे बंद। सारे स्टॉक को हम एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे और एक बड़ा स्ट्रेनर लेंगे। इस स्ट्रेनर की मदद से हम सारे स्टॉक को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। स्टॉक सारा हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम वेजिटेबल हॉट एंड सॉर्ट सूप तैयार करते हैं। सूप को हम मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इसके लिए हमने बड़ा पैन ले लिया है। पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ग्रीन प्याज शामिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन प्याज नहीं है तो हम नॉर्मल जो है वाइट प्याज वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। सारा ग्रीन प्याज हम इसमें डाल देंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं होने देना, बस हल्का सा फ्राई करना है।
बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है प्याज को। अब हम इसमें 4 अदद हमने डाइस कटिंग गाजरें ली थी, अब वो इसमें शामिल करेंगे। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गाजरों को नरम नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। कोशिश कीजिएगा कि गाजरें आपकी नरम ना हो, इसलिए लो आंच पे आपने सबको फ्राई करना है। अब हम इसमें 50 ग्राम फूल गोभी शामिल करेंगे। इसको भी आपने हल्का सा फ्राई करना है सब चीज़ों को, ताकि जो टेस्ट है हमारी वेजिटेबल का वो यम्मी सा आए हमारे सूप में। क्योंकि हम ज़्यादा इसे फ्राई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अब हमने इसे स्टॉक में भी कोई 10 मिनट के लिए कुक करना है। अगर हम यहीं पे हम इसे नरम कर लेंगे तो स्टॉक में जाके ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगी। अब हम इसमें 75 ग्राम मटर शामिल करेंगे। हमारा सूप बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाला है आज। 50 ग्राम हम इसमें डाइस कटिंग बंद गोभी शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें हम हॉट सॉस यानी कि चिली सॉस शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हम केचप शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसे इस तरह कुक करेंगे और इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल स्टॉक शामिल करेंगे जो उनसे हमने तैयार की है। 5 मिनट हो चुके हैं। वेजिटेबल हमारी रेडी हो चुकी हैं सारी। तो अब हम इसमें वेजिटेबल स्टॉक शामिल करते हैं जो उनसे हमने रेडी की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी स्टॉक आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। आपको लगता है कि आपका सूप कम है तो आप इस मौके पर मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम कवर करके इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप देखते हैं कि सूप हमारा अच्छी तरह से रेडी हो रहा है। तो अब हम इस मौके पे, क्योंकि हमारा ये हॉट एंड सॉट सूप है, तो हम सॉट करने के लिए इसमें हम 1/4 कप इसमें हम सिरका शामिल करेंगे। अगर आप खटास ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप सिरका बढ़ा भी सकते हैं। पाँच मिनट के लिए हम मज़ीद इसे इसी तरह से कुक करेंगे और जब तक ये कुक होता है तब तक को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सर तैयार करते हैं। वैसे तो ये सूप इस तरह भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा आप इसे गाढ़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कॉर्नफ्लोर का इसमें मिक्सर शामिल करेंगे। तो अब हम वो तैयार कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर मिक्सर तैयार करने के लिए हमने 1/3 कप कॉर्नफ्लोर लिया है। बिस्मिल्लाह। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका मिक्सर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है क्योंकि इसके लम्स बन जाते हैं नीचे इसके लम्स बन जाते हैं। आपने अच्छी तरह से इसे मिक्सअप करना है। हमने इसमें 1/3 कप कॉर्नफ्लोर डाला था, ये 4 टेबल स्पून के करीब बनता है। कॉर्नफ्लोर का मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी सूप की तरफ और जाके देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है। 5 मिनट हो चुके हैं। सूप को हमने 5 मिनट मज़ीद दिए थे सिरका डालने के बाद। सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर ना भी आप शामिल करें तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। अब इसमें कॉर्नफ्लोर की ये पेस्ट शामिल करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके आपने शामिल करनी है। बिस्मिल्लाह। अब इसे अच्छी तरह मिक्सअप करते हैं और इसी तरह से अब बाकी की भी इसी तरह से शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर आप ज़्यादा थिक सूप पसंद करते हैं तो आप इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं।
कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप देख सकते हैं हमारा सूप थिक हो चुका है। जितना हमें थिक चाहिए उतना ये थिक हो चुका है। 3 मिनट तक हम इसे इसी तरह से कुक करेंगे और इसके बाद इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। सूप हमारा रेडी हो चुका है। अब लास्ट में हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। हमने 4 अदद अंडे लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हमने अंडे इस तरह से शामिल करने कि आपने एक लंबी सी धार बना के चारों तरफ फैला देना। सारे अंडे सारा अंडा एक साथ शामिल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह से आपने लंबी सी धार बनानी है और ये इस तरह से, और थोड़ा सा वेट करना है अंडे के पकने का। जैसे अंडा पक जाए तो हम इसे अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्सअप कर लेंगे। अंडा पक चुके हैं। अब हम इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। इसको इस तरह से आपने इसे मिक्सअप कर लेना है और इसी तरह से हम जो बाकी का अंडा है वो भी सेम इसी तरह से लंबी सी धार बना के इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसी तरह से थोड़ा सा वेट करेंगे अंडे के पकने का। जैसे अंडा पकेगा हम इसे भी मिक्सअप कर लेंगे। अब इसे भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। मज़ीद मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट एंड शेयर भी करें। ख़ासतौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब 2 मिनट तक हम इसे सिर्फ कुक करेंगे। अब वेजिटेबल हॉट एंड सॉट सूप तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी वेजिटेबल हॉट एंड सॉट सूप रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है। आप भी हमारे बताए हुए मेथड के थ्रू बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी।